मुख्यमंत्री हफ्ता लेता है? बताओ, कोई लेता है? सुना है? और भाई कोई लेता हो तो किसी भी प्रकार से सूचना हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज देना। खैर नहीं हो सकती। कांग्रेस के टाइम पर नौकरियां बिकती थी ना, रेट बंधे हुए थे ना कि भाई पीएन लगेगा तो इतने, कलर लगेगा इतने, मैनेजर लगेगा इतने, और तो और एचएस की नौकरी में अगर किसी का नंबर आ जाता था तो पहले देते थे। ये अगर लड़का लड़की अगर कुंवारी है तो पहले अपने किसी रिश्तेदार के, अपने परिवार का लड़के लड़की के उसके साथ रिश्ता करते थे, फिर सूचियां निकालते थे। मनोहर लाल आज भिवानी से बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम सर्राफ के समर्थन में आयोजित जनसभा में पहुंचे। वहीं उन्होंने बीजेपी के कुछ खफा नेताओं से भी मुलाकात की, उनके आवास पर जाकर उन्हें मनाया और कहा है कि रूठों को मना लिया गया है। मनोहर लाल ने 10 साल की कांग्रेस सरकार और 10 साल की बीजेपी सरकार के कार्यों को लोगों के सामने रखा और कहा कि बीजेपी ने नौकरियों के मामले में पारदर्शिता बरती, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दी। मनोहर लाल ने जहां तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने का दावा किया तो वहीं कहा है कि कांग्रेस का झूठ सबके सामने आ गया है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने अनिल विज के सीएम बनने की मांग पर कहा है कि पार्टी तय करती है किसको क्या बनाना है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर जमकर वार किए। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहे, जनता पूरा जवाब देना जानती है। इन्होंने जो 10 साल काम किए और काम क्या किए, कुकृत्य किए। हमने 10 साल में जो जनता की सेवा की उसकी तुलना जनता करेगी। ना उनके कहने से कुछ बनता, ना हमारे कहने से कुछ बनता है। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसलिए कांग्रेस की बात पर कोई जनता भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि पहले भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं। उन्होंने यानी केंद्र में भी लगातार 3 बार सरकार बनी है, उसी प्रकार से तीनों बार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, ऐसा हमारा दावा। देखिए, हर एक नेता का अपना एक दावा करने का अधिकार है, जो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये निर्णय ना तो अकेले अनिल विज कर सकते हैं, ना अकेले हमारे जैसा कोई कर सकता है। अकेले कोई निर्णय नहीं है। पार्टी के सामूहिक सोच के आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करता है। और अभी तो हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट आके कहा है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री जो हैं वो नायब सिंह सैनी होंगे, उनके नेतृत्व में टिकट वितरण के बाद इस तरह की नाराजगी थी, क्या रूठों को मना लिया सर आपने? काफ़ी संख्या में रूठों को मना भी लिया, काफ़ी लोगों ने विड्रा भी कर लिया। जैसे आज ही हमारे चावला जी, विनोद चावला जी ने, इन्होंने भी फार्म भरा था, तो अब इन्होंने विड्रा कर लिया है। तो आखिर अल्टीमेटली कार्यकर्ताओं का लोकतंत्र में बहुत सी इच्छाएं होती हैं कि हमको भी मिल जाए टिकट, हमको भी मिल जाए। लेकिन जब हम परिवार के नाते बैठते हैं तो सब इकट्ठे होकर के चलते हैं और जो प्रत्याशी अधिकृत होता है उस प्रत्याशी को सब लोग मिलकर जिताते हैं। मनोहर लाल जी का आकलन क्या कहता है, हरियाणा में इस बार बीजेपी क्या पूर्ण? मैंने पहले बता दिया कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हफ्ता लेता है? बताओ, कोई लेता है? सुना है? और भाई कोई लेता हो तो किसी भी प्रकार से सूचना हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज देना। खैर नहीं हो सकती। कांग्रेस के टाइम पर नौकरियां बिकती थी ना, रेट बंधे हुए थे ना कि भाई पीएन लगेगा तो इतने, कलर लगेगा इतने, मैनेजर लगेगा इतने, आईएएस लगेगा। आईएएस तो नहीं, खैर आईएएस तो सेंटर की नौकरी होती है। एक आध आईएएस भी लगाने का मौका इनको मिलता था, खूब हाथ खोल लेते थे। लेकिन एचसीएस तक तो करोड़ों रुपए, और तो और एचसीएस की नौकरी में अगर किसी का नंबर आ जाता था तो पहले देते थे। ये अगर लड़का लड़की अगर कुंवारी है तो पहले अपने किसी रिश्तेदार के, अपने परिवार का लड़के लड़की के उसके साथ रिश्ता करते थे, फिर सूचियां निकालते थे। ठीक है भाई, ये दामाद हो गया, जो उसकी बहू हो गई। क्या कारण है कि 2014 से पहले के जो अफसर हैं उनमें से आधे रिश्तेदार इनके हैं और बाद में बड़े हुए, पहले सिलेक्ट नंबर 3 तक बड़े हुए, फिर इनकी सिलेक्शन हुई। क्या उस समय वो रिश्तेदारों के नंबर ज्यादा आते थे, आज कम आते हैं? नंबर तो उस समय भी थे, आज भी तो नहीं है। लेकिन आज किसी, हाँ, अपनी योग्यता पर किसी का भी आ सकता है। वो किसी का रिश्तेदार भी आ सकता है, नेता का भी आ सकता है, किसी नौकरशाह का भी आ सकता है। उसकी योग्यता तो आएगा ही, लेकिन उस फारज से, पर्ची से, खर्ची से, पैसे देकर, बाप के किले बिकवा कर, मां के डूम और गहने बिकवा कर नौकरी नहीं लेनी पड़ती। बदलियों में पूरा एक उद्योग था बदलियों का। यहां से वहां बदली करानी है, एजेंट 7 पकड़े ले जाता था,
चलो मास्टर जी बदली करा के लाओ, वहां जाते थे 4 दिन, मास्टर जी का टैक्सी का खर्चा, होटल का खर्चा, खाने का खर्चा और साथ में पीने का खर्चा। वो भी डलाते थे। फिर जिसको क्लर्क बाबू जो ट्रांसफर करता था उसकी जेब गर्म करनी पड़ती थी, एजेंट की करनी पड़ती थी, और कहीं जाके 2-4 दिन बाद ट्रांसफर हो जाए, मास्टर जी खुशी खुशी घर में फोन करते थे, मास्टर नहीं मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं घर आ रहा हूँ, शाम को जरा बनाइयो, खीर बनाइयो, हलवा बनाइयो, खुद भी खावांगे, पड़ोसियों को खिलावांगे। जब उसको कहता हो एजेंट को कि मैं जा रहा हूँ घर वापस, उनका गाड़ी यहाँ छोड़ जा, मेरे 2 ग्राहक और हैं, उनका काम करा के कराऊंगा, तू बस में चला जा। मीटर इसी का चल रहा है टैक्सी का, लेकिन वहां नहीं मिलता है, बोलता चलो इतना बड़ा काम हो गया, 2 दिन और टैक्सी के 5,000 लग जाएंगे। ये घर पहुंचता तो घरवाली जो मास्टर नहीं मुंह लटकाए खड़ी है, उनका भगवान मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं इतने सालों से लगा हुआ था, ट्रांसफर नहीं हो रहा था, आज मेरा ट्रांसफर हुआ, तुझे खुश होना चाहिए। तो हरियाणवी में एक शब्द होता है जो महिलाएं पतियों को कई बार कह देती हैं, उसका अर्थ क्या है रमेश जी बता देंगे। जय रोया, क्या शब्द होता है जो मैंने बता दी हो रही है? जय रोया, जो तूने ट्रांसफर कराया था ना, तू वहां से चला, 2 घंटे बाद मेरे पास फोन आ लिया कि मास्टर जी का ट्रांसफर रद्द हो गया और दूसरा करा लेगा। ये था हाल। आज किसी मास्टर को ट्रांसफर के लिए नहीं जाना पड़ता। कभी कोई मास्टर आया हो कि मेरा ट्रांसफर करा दो? नहीं आया। बहुत बातें बताने की हैं, लोगों की सुविधा घर बैठे उनको मिलती है। किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो तो पहले चप्पल जूते घिस जाते थे। आज जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप कंप्यूटर सेंटर पर जाओ, 1 क्लिक करो, सर्टिफिकेट हाथ में लेके आओ। है किसी का अनुभव? ये किसी का अनुभव ये है कि जाति प्रमाण पत्र हो या इनकम प्रमाण पत्र हो, फटाफट देर बनवा के ले आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।